नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेके आ गया जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब अच्छा करके चोटी पे पहुंचाने के लिए, आसान उपायों से आपकी जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए। लेकिन मंगल प्रधान दिन हो, आलू बुखारे का फल होता है आजकल मार्केट में बहुत आया हुआ है, वो फल खा कर जाना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। लाल लाल आलू बुखारा है ना। हाँ, तो आज का विषय क्या है? आज का विषय है मंगल नीच का हो रहा है और उससे रक्षा करेंगी आपकी माँ गौरी। मंगला गौरी की कृपा से अपने बच्चों का जीवन सुरक्षित रहेगा। आपके सुहाग की रक्षा आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सावन का पहला मंगलवार है और जब सावन में मंगलवार होता है तो उसमें दो घटनाएं हो रही है। एक तो ये हो रहा है कि मंगल ग्रह कर्क राशि में जाके नीच के हो रहे हैं। दूसरा, दोपहर को 3 बजे मंगल नीच के हो जाएंगे, क्योंकि कर्क राशि में जाने के बाद मंगल नीच के हो जाते हैं तो हो जाएंगे। और ये 47 दिनों तक नीच के रहेंगे। फिर 27 अगस्त को जब ये सिंह राशि में मंगल जाएंगे तब जाके उनकी नीचता भंग होगी। और जो नीच का मंगल होता है ये बहुत सारी मुश्किलें पैदा करता है, खड़ी कर देता है, आदमी के जीवन को तहस नहस कर देता है, परेशान कर देता है। ये आगे बताऊंगा क्या क्या समस्या आपके साथ हो सकती है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सावन के मंगलवार से ही माँ मंगला गौरी की पूजा शुरू होती है। माँ मंगला गौरी रक्षा करेंगी आपकी, फिर मंगल ही मंगल होगा। अगर माँ गौरी का आशीर्वाद मिल जाए, वरदान मिल जाए, तो माँ मंगला गौरी आपके पति, आपके बच्चों पर कोई मुसीबत नहीं आने देंगी। मंगला गौरी की कथा भी आपको सुनाऊंगा, बड़ी अच्छी कथा है, कथा जरूर सुननी चाहिए। मंगल नीच का हो तो क्या क्या मुसीबत आती है भाई। देखिए पूरे सावन में पूरे 4 मंगलवार हैं। सारे मंगलवार बहुत शुभ नहीं है, कल्याणकारी नहीं है, सभी का अमंगल हो सकता है, क्योंकि मंगल ग्रह अपनी नीच राशि में कर्क राशि में बैठ जाएंगे तो बच्चों की अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, नौकरी में रोज एक नया क्लेश होगा और उनकी नौकरी नई लग भी नहीं पाएगी या पुरानी नौकरी में ही बहुत झगड़े झंझट हो जाएंगे और एक्सीडेंट की यानी दुर्घटना की संभावना हरदम बनी रहेगी। मंगल नीच का है, पति पत्नी में गुस्सा बहुत आएगा, झगड़े होते रहेंगे और जो लोग मांगलिक हैं वो तो खूब लड़ेंगे। पति पत्नी के रोजगार में उन्नति नहीं होगी और मंगल जो है सब तबीयत को खराब करता है, बुखार लाता है, तो बुखार आ सकता है, वायरल फीवर आ सकता है, पेट खराब हो सकता है। स्त्रियों का कारक मंगल है, पेट खराब हो सकता है, बेमतलब का गुस्सा ही आता जाएगा, लड़ाई से धन की हानि हो सकती है। सावन के बाद भादों के महीने में ये चिंता दूर हो सकती है, लेकिन हमें करनी पड़ेगी माँ मंगला गौरी की पूजा। मंगला गौरी रक्षा करेंगी और बहुत सारे लाभ देंगी। तब तक हर मंगलवार को मंगला गौरी की पूजा करनी पड़ेगी। माँ मंगला गौरी बच्चों के भविष्य की सारी चिंता दूर करेंगी, बच्चों की आयु लंबी करेंगी, उनका जीवन सुखी बनाएंगी। मंगलवार को व्रत करना चाहिए। सावन में माँ मंगला गौरी यानी माँ पार्वती, मंगला गौरी कौन है? माँ पार्वती, उनकी खास पूजा करेंगे, साथ साथ शिव जी की पूजा करेंगे। सावन के 4 मंगलवार लगातार व्रत और पूजा होगी। माँ मंगला गौरी यानी गणेश जी और कार्तिकेय जी की माँ हैं वो माँ पार्वती। तो बस अब उनकी पूजा पाठ करने से जिनकी शादी नहीं हुई शादी हो जाएगी और विधि विधान से व्रत पूजा करेंगे। इस बार मंगलवार को जो है ना कैसे करेंगे, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। माँ को गुड़ की मिठाई, लाल नारंगी वस्त्र, नारंगी सिंदूर, ये सब जरूर चढ़ाना है। चलिए पूजा विधि भी बताएगी आपको, लेकिन अब लेते हैं 3 राशियां, सुनाते हैं मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, मन की चिंता खत्म होगी, धन लाभ हो सकता है, नौकरी स्थल में खुशी मिलेगी, सौंफ खा लेना। वृषभ राशि वालों, मंगलवार का दिन है, बजरंगबली आपके साथ हैं, शत्रुओं की परवाह बिल्कुल ना करें, सब काम ठीक और अच्छे से ही होगा। गणेश मंदिर में सुपारी चढ़ा देना।
मिथुन राशि वालों, नौकरी के काम में मेहनत करेंगे, नया मकान आपको मिल सकता है। दिन काफ़ी खुशनुमा गुजरेगा, बहुत बेहतर होगे, प्रभु आपका साथ देंगे। तुलसी पत्ते का सेवन करना और काम पे जुट जाना, काम बहुत अच्छा होगा। देखिए क्या है कि माता की स्थापना सबसे पहले की जाती है, मंगला गौरी माता की स्थापना करेंगे। मंगलवार सुबह स्नान करके लाल वस्त्र धारण करेंगे, व्रत शुरू करेंगे। व्रत न करना हो तो पूजा करके बाद में आप कुछ खा सकते हैं। अगर जिनको व्रत भाई बहुत से लोग नहीं कर सकते तो पूजा पाठ करके ही खाना होता है। ऊंची चौकी पर लाल वस्त्र बिठाकर माँ गौरी और शिव जी की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। आटे का बड़ा दीपक घी का जला करके और 16 बत्तियों वाला बत्ती जलाई जाती है, क्योंकि माँ के मंगला गौरी की जब भी पूजा होगी ना, हर चीज़ 16-16 होता है। गूगल की धूप जलाएंगे, मंत्र बोलेंगे, ओम माँ मंगली गौराई नमः, ओम माँ मंगला गौरी नमः, ओम माँ मंगला गौरी नमः। ये मंत्र का जाप आपको करना है। माँ मंगला गौरी और शिव जी को क्या क्या खास चढ़ाएं, ये भी नोट करने वाली बात है, क्या क्या खास चढ़ाना है। देखिए गुड़ की कोई मिठाई, नारंगी वस्त्र, नारंगी सिंदूर चढ़ाएंगे। माता को हर चीज़ 16-16 चढ़ाई जाती है ना। देखिए पहले 16 गेंदे के फूल, 16 लड्डू, 16 मिठाई कोई भी, और बताशे 16 केले, 5 मेवे 16 बार, 7 अनाज 16 बार, धनिया और जीरा 16 बार, 16-16 बार पान सुपारी लौंग इलायची, 16 लाल चूड़ियाँ, लाल रुमाल 16, सुहाग का सामान इत्यादि जरूर चढ़ाएंगे। हर चीज़ 16 की संख्या में। फिर माँ जल्दी प्रसन्न होगी, तभी तो रक्षा करेंगी। हाँ, 3 और राशियां, कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, ज्यादा फिक्र या चिंता ना करें। नौकरी में आपका समय ठीक गुजरेगा। प्रेम के चक्कर से बचना पड़ेगा, वरना समय आपका बिगड़ जाएगा, फेरे में पड़ जाएंगे। गुलाबी रुमाल अपने पास रखना, दिन अच्छा बीतेगा। सिंह राशि वालों, मन में तनाव ना रखें। तनाव से खून क्यों जलाते हो? मन उदास ना करें, सब अच्छा होगा। नौकरी, स्कूल, कॉलेज में झगड़े से दूर रहना पड़ेगा, तब जाके खुशखबरी तो मिली जाएगी। दही डालकर नहा लेना, सारे काम बनेंगे। कन्या राशि वालों, मन का भय दूर करें। भाई बहादुरी से मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। व्यापार में धन लाभ हो जाएगा। जल शिव जी पे चढ़ा देना, ओम नमः शिवाय बोल देना, सब ठीक हो जाएगा। तो बारी आपके मेल लेने की आ गई। हा। देखिए ये मेल आया है बालाघाट मध्य प्रदेश से विकास वेदिका, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 21/3/84। विकास बेदी 21/3/84। वो कह रहे हैं कि मेरा मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब है, कैसे सुधार होगा, क्या करूं। विकास, जब क्या होता है, शुक्र ग्रह कमज़ोर होता है तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब तो हो ही जाता है। शुक्र ग्रह को बलवान करने के लिए शुक्रवार का व्रत करके माँ लक्ष्मी की पूजा करें, विष्णु भगवान की पूजा पाठ करें, गुलाब का इत्र का प्रयोग करें। गुलाब का जो फूल घर में रखें, और आपके लिए कहा गया है कि चावल या दूध का दान शुक्रवार को अपने ऊपर से 6 बार घुमा करके करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक ओपल या क्रिस्टल की माला या डायमंड पहन सकते हैं तो और अच्छा रहेगा। ये सब करने से वैवाहिक जीवन आपका सुखी हो जाएगा। तो मंगला गौरी की पूजा तो आपने कर ली, लेकिन समापन भी अच्छे से करना पड़ेगा। माता की 16 बत्ती वाले दीपक से माता की मंगला आरती जरूर होगी। 16 लड्डू सास या सास जैसे किसी बुजुर्ग महिला को मिलेगा। बाकी सामग्री सब किसी पुजारी को दान करेंगे। माता की फोटो या मूर्ति को विसर्जित करेंगे। माता का व्रत पूजा लगातार 5 साल तक करके 5वें साल जो है ना, सावन के आखिरी मंगलवार को उद्यापन किया जाता है। मंगला गौरी की कथा आपको सुनाता हूं, लेकिन पहले दिलचस्प बात। चांदी के गिलास में पानी रखें, पिएं तो धन का नुकसान कम ही होता है। अगर बार बार आपका धन का नुकसान हो रहा है तो चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू कर दें। है ना अच्छी दिलचस्प बात। 3 और राशियां, तुला, वृश्चिक और धनु का।
तुला राशि वालों, प्रेम में बातचीत से कोई खुशी आपको मिलेगी और पुराना अटका हुआ काम मिल जाए तो डबल खुशी मिलेगी, पूरा होगा आपका। व्यापार में धन मिलेगा, चांदी धारण करना। वृश्चिक राशि वालों, आपकी तो हनुमान सेवा से ही किस्मत चमकेगी। मजबूर इंसान की मदद करेंगे। पढ़ाई या काम में फायदा होगा आपके। नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं। गुणगान करना। धनु राशि वालों, थोड़ी कभी कभी कामों में अड़चन दिखेगी क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन आपकी यात्रा का योग बहुत अच्छा बना हुआ है। बाहर जाकर व्यापार करेंगे, पैसे कमाएंगे और शादी पक्की होने का योग है। लाल रुमाल अपने पास रखना। तो बारी एग्जामिनेशन टिप्स के आगे मंगलवार का एग्जाम है। तुलसी पत्र खाकर साथ लेकर के नारंगी रुमाल लेकर के दक्षिण पूर्व दिशा में निकलना। एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन गुलिक काल दोपहर 12 से 1:30 बजे तक जो करोगे भारी सफलता मिलेगी। राहु काल में काम बिगड़ जाते हैं, करना ही मत। दोपहर 3 से 4:30 के बीच में राहु काल है, कोई काम ना करें। बात करेंगे उनकी जिनका जन्म 11 तारीख या मंगलवार को हुआ हो, उनका भविष्य कैसा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई इनका काम बिल्कुल जादू की तरह चलता है। बड़े भावुक तो होते हैं, गुस्सा भी करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। मन से पढ़ाई लिखाई कर बहुत आगे बढ़ते हैं, अनुशासन में रहते हैं, धीरे सोच समझकर कदम बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन इनको एक खराबी है, मजाक बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन ऐसे लोग फौज, मीडिया, सेल्स, मार्केटिंग, अनाज, ज्योतिष के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, कंप्यूटर, होटल लाइन में अच्छा धन कमा लेते हैं। मंगलवार को कुत्ते को दूध पिलाएं, हनुमान जी को गुड़ चढ़ाएं, हनुमान पूजा करें। गर्मी के दिनों में अभी चल रही है तो भैरव मंदिर में भी जाके पूजा कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन बात को हम आगे बढ़ाते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक धर्मपाल नामक सेठ रहता था। उनके पास काफी धन वैभव था। उनकी पत्नी भी काफी धार्मिक थी। पूजा पाठ से बहुत मुश्किल से उनको एक कमजोर संतान पैदा हुई। अब क्या हुआ, संतान पैदा तो हो गई, लेकिन संतान की अल्प आयु थी। उसको श्राप था कि 16 साल में सांप डस लेगा और वो मर जाएगा। इसलिए उसकी शादी जल्दी ही एक कन्या से करा दी गई। अब कन्या की मां ने तो लगातार 5 साल तक मां मंगला गौरी की व्रत पूजा कर रखी थी। उसकी बेटी भला विधवा कैसे हो सकती थी। तो उसे तो जीवन भर सुखी रहना था भाई, हाँ, मंगला गौरी की पूजा की और मंगला गौरी का आशीर्वाद मिला हुआ था। तो कन्या के पुण्य और कन्या पर मां मंगला गौरी की आशीर्वाद से धर्मपाल का बेटा भी दीर्घायु हो गया। अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत जरूर करना चाहिए। इसलिए सभी महिलाओं को चाहिए या कन्याओं को भी चाहिए कि वो ये व्रत जरूर करें। तो बात अंतिम 3 राशियों की सुनाते हैं, मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, नौकरी की चिंता ना करें। प्रमोशन का कोई तनाव ना पालें, प्रमोशन होगा, नए सिरे से होगा। व्यापार में कोई रुकावट नहीं होगी। नीला धागा धारण करना। कुंभ राशि वालों, लगता है कि नए प्रेम का कोई ऑफर मिलेगा। सोच समझकर नई दोस्ती करना, लेकिन दोस्ती में नौकरी चौपट हो सकती है। 2 लौंग चबा लेना, फिर जो करना हो कर लेना। मीन राशि वालों, कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें आप। आपका पैसा डूब सकता है। बहन की सहायता से लाभ होगा। पीपल की लकड़ी अपने पास रखना। तो भाई इसके बारे में चर्चा करेंगे, माँ दुर्गा वरदान देने आई। लेकिन पहले जरा अमृत मंथन का महा उपाय। सावन का मंगलवार 5 पीपल के पत्ते पर लाल सिंदूर लगाकर हनुमान जी को चढ़ाने से आपके शत्रु शांत होकर बैठ जाएंगे। शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो हनुमान जी को पीपल के पत्ते पे सिंदूर लगा के हर मंगलवार सावन के चढ़ाते रहना। हजारों मेल आपने भेजा है,
ये मेल आया है भरतपुर राजस्थान से संजय कुमारी का। ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है 25/6/88। कह रही है कि मेरे कुंडली में राजयोग है क्या पंडित जी, सरकारी नौकरी मिलेगी? अरे संजय कुमारी, आपकी कुंडली में राजयोग ना भी हो तो बना दिया जाएगा, उपाय करवा दिया जाएगा। हाँ देखिए, राजयोग आपकी कुंडली में बुध की और सूर्य की जो प्लेसमेंट है आपस में, उनका जो रिश्ता बन रहा है वो बहुत अच्छा है। बुधादित्य योग की एक संभावना आपकी कुंडली में बन रही है। अभी सूर्य बहुत अच्छे चल रहे हैं आपकी कुंडली में, तो आपको सूर्य पूजा आरंभ कर देनी चाहिए और आपको 4 रत्ती का मानिक और पन्ना लॉकेट बना करके गले में धारण करें आप रविवार के दिन, और सूर्य पूजा लगातार करते रहें। और साथ में आपको अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो रविवार के दिन ही कोई फॉर्म भरना, कोई काम करना, और रविवार को लाल तिलक लगाया करो, जरूर सफलता मिलेगी। बच्चों, आपके मन में अगर सवाल है तो मुझे मेल कर सकते हो। हमारा मेल एड्रेस है astroncal@aajtak.com। बारी इसको दिखाने की आई गई। क्या है ये? ओहो, बड़ा प्यारा सा झुनझुना है। बच्चे रोते हैं, परेशान करते हैं, उनको पकड़ा दो, झुनझुना बजाते रहेंगे। हाँ, दूध नहीं पीते हैं तो बजा दो, गुस्सा कर रहे हैं तो बजा दो, उनके हाथ में दे दो, खेलते रहेंगे। लेकिन माँ दुर्गा कहने आई हैं कि भाई देखिए, सावन के महीने में मंगला गौरी की पूजा करो, लेकिन साथ में माँ दुर्गा की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति, धन, दौलत सब आएगी और आपके मुश्किल से मुश्किल काम बनते जाएंगे। लेकिन बारी तो आसानी की आपको आ गई। क्या है चुटकुला? मोनू एक जगह खड़ा था। अब एक दद्दू वहां से आ रहे थे, सड़क में चलते हुए राहगीर के दद्दू आए तो बोले, दद्दू दद्दू जरा ये डोरबेल बजा देना। अब दद्दू ने सोचा बच्चा है, हाथ नहीं पहुंच रहा, चलो मैं बजा ही देता हूं। तो उन्होंने डोरबेल बजा दी। उसके बाद मोनू बोला, दद्दू दद्दू अब भाग ले, ये मेरा घर नहीं है, दरोगा जी का घर है, अभी निकल के आएंगे बाहर। देखा कितना शरारती है, दरोगा जी की घंटी बजा के भाग जाता था। अब दद्दू को भी फंसा दिया। ये शरारती बच्चे कुछ भी करते, और मोनू तो हंसाने के लिए कुछ भी करता है। हंसते हंसाते हमारा सफर तो यही खत्म होता है। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके, आपकी जिंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार अच्छा करने। नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।